आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी पुष्पेंद्र राणा के घर पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव में प्रदेश में परचम लहराएगी। रविंद्र भाटी जलालपुर घना अमरोहा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी प्रदेश संगठन मंत्री एवं मुरादाबाद मंडल के मुख्य प्रभारी पुष्पेंद्र राणा के पिता श्रद्धेय चंद्रपाल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके गांव जलालपुर घना पहुंचे तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आजपा नेता रविंद्र भाटी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया तथा परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी कोई अपना प्रियजन परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ता है तो बड़ा दुख होता है। इस दुख की घड़ी में हम सब परिवार के साथ बैठे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश संगठन मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणा जी के पिताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे और आज शोक व्यक्त करने आए हुए हैं। तो आज हमसे मुलाकात हुई उनकी, तो पूछते हैं उनसे उनकी कुछ पार्टी के बारे में कि पार्टी में 2027 को लेकर क्या तैयारी है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। 2027 के लेकर साहब क्या है, बड़ा पूरे देश में हंगामा, मतलब पूरे देश में चर्चा है आजाद समाज पार्टी की। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे प्रदेश और पूरे देश में दिन रात बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना डरे हुए उन पर हमला भी हुआ, लेकिन उन्होंने जनता की आवाज़ चाहे किसी वर्ग का हो, संसद में भी और सड़क पे भी। यदि आज देश में कुछ सबसे ज़्यादा नेता पॉपुलर है या सबसे ज़्यादा गरीबों की, कमज़ोरों की, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। और 2027 में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बिना उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। यदि बनेगी तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में बनेगी या उनके सहयोग से बनेगी। अच्छा, पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश के किसी भी कोने में जाकर सफल जनसभा कर सकते हैं। कोई और ऐसा नेता नहीं जो इतनी बड़ी जनसभा कर सके। तो 2027 को जब आप प्रदेश की बात कर रहे हैं तो प्रदेश की भागीदारी बताई दी आपने कि कैसे रहेगा, तो इस पर उसकी कुछ रूपरेखा आपने बनाई है मिशन पे। अगर आप भागीदारी बनते हैं, आपकी सत्ता में आते हैं, कि मिशन के लिए क्या काम की जाएंगे, जो दबे कुछ लोग हैं शोषित हैं, जो आपका बेस वोट बैंक है। देखिए, सबसे पहले कोई भी यदि आप देखो महान कार्य यदि कोई हुआ है वो बिना संगठन के नहीं हुआ। हमारा सबसे ज़्यादा जोर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को बूथ लेवल तक, गांव-गांव तक पहुंचाना है। और SC ST OBC जो बहुत बड़ा वर्ग है देश की आबादी का, उसमें एक मजबूत गठजोड़, उनके मुद्दों का गठजोड़, उनके अधिकारों का, उनके हकों का, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, कैसे हम उनके जीवन में मूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षा उनको दे सकते हैं, निःशुल्क दे सकते हैं, अच्छी दे सकते हैं, उस पर पार्टी काम कर रही है बिल्कुल ग्रास लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन घर से निकल के सड़कों पे ना हो, धूप में, चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो। पिछले 8 साल से मैं साथ हूँ पिछले 8 साल से, और ये देख रहा हूँ कि ऐसा कोई दूसरा इस देश में नेता है नहीं जो उनके 10% भी काम करता हो। अच्छा, हमारे अमरोहा ज़िले में ही यहाँ अदर पार्टियों में बहुत मजबूत नेता है, गुजर समाज के भी, तो दूसरी पार्टियों में थे। आपने बड़ा मजबूती के साथ यहाँ पार्टी को खड़ा किया है और ऐसे लोगों को तोड़ कर लाए हैं आज़ाद समाज पार्टी में जो दूसरी पार्टी में बड़े ताकतवर लोग थे। तो ये करिश्मा कैसे कर दिखाया आपने? देखिए, तोड़ के नहीं, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, विचारधारा से आपके साथ महेंद्र जी से अभी कह सकते हो, जो काम बोलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी हो, जो दिन रात चाहे किसी के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा तो पार्टी के लोग जाते हैं, कहीं कोई किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो पार्टी के लोग जाते हैं, कहीं कोई बिजली की समस्या तो पार्टी के लोग जाते हैं। हमारी सत्ता तो है नहीं ना, हमारे ज़्यादा MP MLA, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी जो नगीना से नरोजा से सांसद बने। तो जो पार्टी काम के दम पे, कर्म के दम पे, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, वो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करें।
ये धन्ना सेठों की पार्टी तो नहीं है, लेकिन ये देश के सबसे बड़े शोषित वंचित वर्ग की पार्टी है और ये एक फैक्ट्री है। मैं तो पार्टी आजाद समाज पार्टी बीमारी में नेता बनाने की फैक्ट्री बोलता हूँ कि जिन लोगों को धन बल की राजनीति खत्म करनी हो, जिनको भ्रष्टाचार खत्म करना हो, कि राजा के घर के राजा के पेट से राजा का बेटा नहीं बनेगा, रानी के पेट से नहीं बनेगा, जब वोट से बनेगा, तो ये धन बल की राजनीति को खत्म करने आजाद समाज पार्टी मैदान में आई है। और इसका असर आपको उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव जो होंगे 2026 में, मैं आपके बीच आके कह रहा हूँ, दोबारा आपका इंटरव्यू महेंद्र सिंह जी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी है। सही बात। अच्छा, हमारे पाठक और दर्शक आपको देख रहे हैं, आप लाइव हैं, तो कुछ खास संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पाठकों को, दर्शकों? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपके जो श्रोता उनका भी धन्यवाद। आपके चैनल को लोगों को देखना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि चैनल तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं, नेशनल मीडिया बहुत सारे हैं, जो पत्रकारिता का धर्म असलियत में निभा रहा है, आपकी तरह जो जनता के मुद्दों को उठा रहा है, ना कि सरकार की चाटुकारिता करते हैं, ना कि सरकार से कोई सवाल पूछते हैं। जो इस तरह का यदि चैनल है तो उनको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, उनको लाइक भी करना चाहिए और उस चैनल को आगे बढ़ाना। बहुत धन्यवाद। भाटी जी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की बात भी कर दी, उसके धन्यवाद। और हमसे बात कर रहे थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र भाटी जी, और रविंद्र भाटी जी ने अपनी इस पार्टी की नीतियों को बताया, शिक्षा और विकास की बात पर चर्चा की। हमसे बात करने को धन्यवाद। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह। आपका भी।